नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। गुजरात में नडियाद के पास पेटलाद नाम एक गांव है, जहां करमलाल नाम के एक धर्मात्मा सेठ रहते थे। वे चाहते थे कि उनके पेटलाद में शराब की बोतलें नहीं, अपितु हरि नाम की हरि रस की प्यालियां बटें। साधु संत गुरु रहबरों के प्रति उनका बड़ा झुकाव था, और पापी जो होते हैं उनकी तो संत दर्शन की रुचि भी नहीं रह जाती। जिसके पाप हरि नाम से, ईश्वर के नाम से, जिस पर साईं की नजर हो जाती है, उस गुरु उस रहबर की नजर हो जाती है, उसके पाप नष्ट होते हैं। उसी की श्रद्धा फिर साधु संतों में टिकती है। अगर कोई कुकर्म करता है तो उसके पाप जोर पकड़ते हैं एवं वे साधु संतों का विरोधी हो जाता है। किसी आदमी के कुल का विनाश होगा या विकास होगा, ये जानना हो तो देख लो। साईं लोग फरमाते हैं, फकीर लोग, गुरु फरमाते हैं, संत फरमाते हैं कि ये जानना हो तो देख लेना कि उस आदमी को साधु संतों के प्रति श्रद्धा है या उनकी निंदा करता है। उस आदमी के विचार ऊंचे हैं या हल्के हैं। भविष्य में सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, यदि हम ये जानना चाहते हैं तो याद रखिए, अगर मेरे मन में कुकर्म के विचार आ रहे हैं, पर दोष दर्शन हो रहा है, दूसरे को गिराकर छल कपट करके ऊंचा होना चाहता हूं, तो मेरा भविष्य अशांति और दुख से लिखा है। अगर मैं दूसरे की भलाई चाहता हूं, कष्ट सहकर भी परोपकार करना चाहता हूं, तो मेरा भविष्य उज्जवल है। अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें राम नाम का आसरा लेकर, अपने साईं के नाम का आसरा लेकर, अपने गुरु रहबर के नाम का आसरा लेकर उन्हें काट दें। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता है ऐसी दृष्टि में, तो उसे और कौन संभालेगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। सत्य कर्म करने में हिम्मत करनी चाहिए। इंसान को स्वयं भी कुछ करना चाहिए। मन तो धोखा देगा कि अपना क्या। अरे अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, लेकिन जो रब के लिए, समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ये साईं लोग फरमाते हैं। करमलाल ऐसे ही पुण्य आत्मा सेठ थे। गांव में साधु संतों को बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे। भगवत परायण साधु संत फकीरों गुरु को सदगुरु मानकर उनके आश्रम में, उनके दरबारों में स्वयं भी यादा कदा जाया करते थे एवं जहां जाकर वे चुपचाप सेवा करते थे। संतों का हृदय ही ऐसा होता है कि वे किसी की सेवा नहीं लेते, और अगर लेते हैं तो उसका कल्याण करने के लिए ही लेते हैं। संत की महिमा वेद ना जाने, जेता जाने तेता बखाने। एक संत, एक गुरु, एक रहबर, एक फकीर जो होता है, वो हजारों असंतों को संत बना सकता है, लेकिन हजारों संसारी मिलकर भी एक संत नहीं बना सकते। संत बनना कोई मजाक की बात नहीं है। एक नेता जाता है तो उसकी कुर्सी पर 10 आ जाते हैं, लेकिन भारत में 10 ब्रह्म ज्ञानी संत इस संसार से चले और एक भी उनकी जगह पर नहीं आया। एक संत कईयों की डूबती नैया को पार लगा सकता है, कई पापियों को पुण्य आत्मा बना सकता है, कई अभागियों को भाग्यवान बना सकता है, कई नास्तिकों को आस्तिक बना सकता है, अभक्तों को भक्त बना सकता है, अशांतों को शांत बना सकता है, और शांत में शांतानंद प्रकट करके उसको मुक्त महात्मा बना सकता है। राजा सुषेण नाव में यात्रा करते करते कहीं जा रहे थे। मार्ग में आंधी तूफान आने की वजह से उनकी नाव खतरे में पड़ गई, जिससे उनकी पत्नी, उनके इकलौते पुत्र, उनके स्वयं के तथा एक महात्मा के प्राण संकट में पड़ गए। यह देखकर राजा सुषेण पुकार उठा, बचाओ बचाओ, और किसी को भले नहीं
लेकिन इन महात्मा जी को बचा लो, इन गुरु को बचा लो, ये जो फकीर है इनको बचा लो, ये संत है इनको बचा लो। वे एक बार भी ये नहीं बोले कि रानी को बचाओ, पुत्र को बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, उन्होंने तो बस रट लगा रखी थी कि बाबा जी को बचाओ, बाबा जी को बचाओ। बड़ी मुश्किल से देव योग से नाव किनारे लगी। राजा की जी में जी आया। किनारे पर उतरकर मल्लाह ने कहा, राजन, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बचाओ, रानी को बचाओ, राजकुमार को बचाओ, बस बाबा जी को बचाओ। ऐसा क्यों? राजा बोला, ऐसा बेटा तो दूसरा भी आ सकता है। रानियां भी कहीं आती और जाती हैं, मेरे जैसे राजा भी कहीं हैं। मेरे मर जाने के बाद दूसरा गद्दी पर आ जाएगा, लेकिन ये हजारों के दिल की गद्दी पर दिलबर को बैठाना, हजारों की गद्दी पर दिलबर को बैठाने वाले संत, ये फकीर, ये गुरु, ये रहबर बड़ी मुश्किल से आते हैं। इसलिए ये बच गए तो समझो सब बच गए, इनकी सेवा हो गई तो समझो सबकी सेवा हो गई। सेठ करमलाल भी इसी भाव के अनुसार अपनी संपत्ति को संत सेवा में लगा देते। लोग उन्हें कहते कि कुछ हमारा पैसा भी स्वीकार कर लें, तो वे कहते, अभी नहीं भाई, दान के पैसे हैं, लोहे के चने, इसका सदुपयोग करेंगे तो कुल आबाद होगा, नहीं तो 7 पीढ़ी कंगाल हो जाएगी। मुझे अभी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगी तब तुमसे ले लूँगा, पहले अपना लगाऊंगा। दान अपने घर से शुरू होता है, सेवा अपने शरीर से शुरू होती है, भक्ति अपने मन से शुरू होती है, और आत्मज्ञान अपनी सद्बुद्धि से शुरू होता है। सच का संग सुनते सुनते सेठ करमलाल की बुद्धि बहुत तेजस्वी हो गई। साधु संतों के साथ बैठकर, गुरु रहबर फकीरों के पास बैठकर संत करमलाल की बुद्धि बहुत तेजस्वी हो गई। देखो, सत्य के संग हो चाहे कुसंगी हो, जो सच का संग करता है, इन साधु गुरु रहबरों का संग करता है, वो चाहे कुसंगत हो उसकी, चाहे वो कुसंगी हो, अच्छा आदमी हो चाहे वो बुरा आदमी हो, चढ़ाव उतार के दिन तो सबके आते ही हैं। श्री राम के भी आते हैं और रावण के भी आते हैं, तब भी श्री राम हृदय से पवित्र रहते हैं, सुखी रहते हैं, और चढ़ाव के दिन आते हैं तब भी निरहंकारी रहते हैं। जबकि पापी आदमी के चढ़ाव के दिन आते हैं तो वे घमंड में मरता है, और उतार के दिन आते हैं तो विषाद में कुचला जाता है। सेठ करमलाल के भी उतार के दिन आए। पेटलाद में हाहाकार मच गया कि इतना धर्मात्मा, किंतु दिवाला निकलने की नौबत आ गई। सेठ करमलाल स्वयं भी बड़े चिंतित थे। उस समय लोग कहने लगे, अरे इतना बड़ा सत्संगों का, संतों की इतनी सेवा की इसने, फिर भी उनका दिवाला निकल रहा। वास्तव में सत्य का संग करने से सेठ करमलाल का धंधा ठप नहीं हो रहा था, वरन इस समय बाजार की मंदी एवं उतार का समय होने से धंधा ठप हो रहा था। किंतु सत्कर्मों की वजह से ऐसी विकट परिस्थिति में भी सेठ करमलाल में काफी समझ थी। वे एक महात्मा के पास गए, एक साईं के पास गए, फकीर के पास गए। उनके पास जाकर करमलाल ने कहा, महाराज, दिल खोलकर बात बताता हूं कि नौकरों ने कुछ उल्टा सीधा किया है। बाजार थोड़ी मंदी है, और जिन लोगों ने मेरे पास डिपॉजिट रखी थी उन लोगों का विश्वास टूट गया है। सब एक साथ डिपॉजिट लेने आ रहे हैं। अंत अब रातों रात दिवाला निकलने की सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया। फिर भी सत्कर्म कर रहा हूं, इसलिए बुद्धि में ये प्रेरणा आई कि चलो संतों से कुछ मार्गदर्शन ले लो। ये सब उसकी सेवा का ही फल है। कष्ट है, भारी कष्ट है, 7 पीढ़ियों को कलंक लगे कि ये दिवालिया है, और उधर परलोक में भी दुख भोगना पड़े, ऐसा अवसर आ रहा है।
फिर भी बचने की जगह पर जा रहे हैं। फकीर के पास गए तो फकीर ने कहा, उस संत ने कहा, जब दिवाला निकालने का तुमने सोच ही लिया है तो कुछ ना कुछ रकम अपने हाथों में करने की योजना बनाई होगी। कोई भी आदमी दिवाला निकालने के पहले अपना कुछ ना कुछ पैसा बचा लेता है। सच बता, तूने कितना सरकाया है? करमलाल बोला, महाराज अभी थोड़ा इधर उधर करूंगा तो 1 सवा लाख रुपए मेरे हाथ में आ जाएंगे। संत बोले, अच्छा तो वे 1.25 लाख रुपए तू मुझे दे दे, मैं उससे इधर पाठशाला खोलूंगा और तेरी रक्षा भगवान करेंगे। करमलाल ने कहा, जो आज्ञा महाराज। दिवाला निकलने में जो 1 सवा लाख रुपए की रकम बचेगी उसे भी संत मांग रहे हैं और करमलाल स्वीकार कर रहे हैं। कैसी उत्तम समझ है, ये कैसी समझ है। संत ने घोषणा कर दी कि सेठ करमलाल की तरफ से मैं पाठशाला बनवा रहा हूं। डिपॉजिट मांगने वालों ने सुना कि सेठ दिवालिया हैं और वे तो 1.25 लाख रुपए पाठशाला के लिए दे रहे हैं। वे दिवालिया कैसे हो सकते हैं? अरे डिपॉजिट दें तो उन्हीं को दें। सारी डिपॉजिट उनके पास वापस आ गई और करमलाल गिरते गिरते ऐसे चढ़े कि बाद में तो उन्होंने कई सत्कर्म किए, कई भंडारे किए और साधु संतों फकीरों की खूब सेवा की। करमलाल औषधालय, पाठशाला, बहुत से सत्कर्म किए। आदमी चाहे छोटा हो तो भी अपने सत्कर्मों से महान बन जाता है। सूरत से कीरत भली, बिना पांख उड़ जाए, सूरत तो जाती रही, कीरत कबू ना जाए, कीरत कबू ना जाए। इस तरह उस संत ने कैसे रास्ता दिया करमलाल को कि उसकी बिगड़ती हुई बात भी संवर गई। ये साधु संत फकीर गुरु रहबर कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास वो युक्तियां होती हैं, देते उन्हीं को हैं जिनको विश्वास होता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।